माय डियर मैडम जी, बोले तो दोपहर का डिनर में आपका वेलकम है। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज है हमारा 20th डे ऑफ 75 हार्ड। लाइक एंड छोटा सा कमेंट आप जल्दी से कर दीजिए, तो फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। कमेंट किए बिना कोई नहीं जाएगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का फर्स्ट वर्ड है प्रीवेलेंट। प्रीवेलेंट का मतलब प्रचलित होना, पॉपुलर होना, कॉमन होना, ठीक है, फ्रीक्वेंट होना। ये सब क्या है, प्रीवेलेंट के सिनोनिम है। मतलब क्या होता है इसका, कोई चीज़ पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो वो प्रीवेलेंट कहलाएगी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है ये। अब मीन क्या बोलता है, काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है, मतलब बहुत पॉपुलर है, बहुत फैला हुआ है। अब इसको याद कैसे करोगे, इसको ब्रेक डाउन करते हैं प्री एंड वाले में। प्री एंड वाले में, ठीक है, थोड़ा साफ करते हैं इसको। ब्रेक डाउन किया हमने इसको, प्री एंड वाले, ठीक है, प्री वाले। जो लोग प्री देने वाले हैं, जो प्री देने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्रचलित का मतलब ये भी कह सकते हो कि अमाउंट क्या है उनकी, बहुत ज़्यादा है, अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्लस में है। तो प्री वाले जो हैं, प्री वाले बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे याद कर सकते हो, प्री वाले, ठीक है। जो मेंस है उसमें क्या होती है, क्वांटिटी कम हो जाती है, पर प्री वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले हैं वो क्या बोलते हैं कि काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है, ठीक है, काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है, बहुत से बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है भाई। तो बहुत से बच्चे दे रहे हैं तो मतलब बहुत कॉमन एग्ज़ाम है, बहुत पॉपुलर है, बहुत फ्रीक्वेंट है। फ्रीक्वेंट का मतलब बहुत आम तौर पर है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो लगातार काम हो रहा है उसको फ्रीक्वेंट बोलेंगे। फिर आता है एक्सटेंसिव, जिसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, काफ़ी एक्सटेंडेड चीज़ हो, ठीक है, काफ़ी एक्सटेंडेड हो। क्या हो, एक्सटेंडेड मतलब बहुत खींचा हुआ काम हो। तो खींचा हुआ काम है मतलब काफ़ी लंबा काम है, काफ़ी लंबा काम है मतलब काफ़ी पॉपुलर है, ऐसे भी बना सकते हो। फिर आता है रैम्पेंट। अब इसको कैसे याद करोगे, इसको पहले भी याद करवाया था। देखो, जो पैंट है इसको आप बना सकते हो पंथ। क्या होता है पंथ, पंथ का मतलब होता है जो पुजारी लोग होते हैं, और स्टार्टिंग में दे रखा है राम। तो राम जी के जो पंथ है, राम जी के पुजारी हैं वो बहुत ज़्यादा है, राम जी बहुत पॉपुलर है, राम जी को पूजा करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो प्री वाले बहुत होते हैं, तो राम जी को पूजने वाले भी बहुत हैं, ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो प्रीवेलेंट, अनकॉमन, पॉपुलर, फ्रीक्वेंट, एक्सटेंसिव एंड रैम्पेंट। अब इसके एंटोनिम क्या होंगे, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत पॉपुलर है, उसके अपोजिट क्या है, कोई चीज़ बहुत कम है, काफ़ी स्कार्स है, ठीक है। याद कैसे करोगे, ऐसे याद कर सकते हो कि आपकी जो बॉडी है, स्कार का मतलब क्या होता है, एक वर्ड होता है स्कार। स्कार का मतलब जो निशान वगैरह होते हैं, तो ये तो वो स्कार्स नहीं है, पर इसका साउंड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो याद कैसे कर सकते हो कि आपकी बॉडी के ऊपर स्कार्स बहुत कम है, मतलब निशान जो है वो बहुत कम है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अगर मेरी मानो तो इसको याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर आता है पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब कोई चीज़ असाधारण है, ठीक है, क्या है, असाधारण है, जो बहुत अनकॉमन है। अनकॉमन है तो वो क्या है, इसका एंटोनिम बन जाएगी। ये वर्ड आप याद भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको याद कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। पेक्यूलियर का मतलब बहुत अनकॉमन है, जो पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर नहीं है तो इसका एंटोनिम बन जाएगा। सो ये सारे वर्ड्स कंप्लीट हो गए भाई, हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नेक्स्ट वर्ड है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब साथ मिलके काम करना, कोई चीज़ साथ मिलके कर रहे हो वो क्या कहलाएगा, सिनर्जी कहलाएगा। जैसे कोऑपरेशन होता है, कोलैबोरेशन होता है, टीम वर्क होता है, ठीक है। जैसे चलोगे हमारे साथ, बनोगे हमारे दोस्त। तो कोई मिल गया के अंदर जादू होता है, जादू को रोहित बोलता है, क्या बोलता है, चलोगे हमारे साथ, बनोगे हमारे दोस्त। तो आपको मैं भी बोल सकता हूँ कि चलोगे हमारे साथ, बनोगे मेरे दोस्त, लाइक करोगे वीडियो को, सब्सक्राइब करोगे क्लास को, कमेंट करोगे क्लास को, तो ये सब मैं भी बोल सकता हूँ। तो सिनर्जी का मतलब क्या होता है, साथ मिलकर काम करना। कैसे याद करोगे, देखो, SYN सिनोनिम के अंदर क्या आ रहा है, SYN इसमें भी आ रहा है, SYN इसमें भी है, तो कुछ तो मैटर होगा इसका, कुछ तो मतलब होगा। सिनोनिम के अंदर क्या होता है, सेम सेम, ठीक है। एंटोनिम के अंदर क्या होता है, अपोजिट होना। कोई चीज़ एंटोनिम है, एंटी है, क्या है, कोई चीज़ एंटी है। तो सिन का मतलब तो क्या होगा, सेम होना, क्या होगा, सेम होना। और एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या होगा, कोई चीज़ एनर्जी जो आपके अंदर क्या है, एनर्जी है। तो सेम एनर्जी किस में होगी, जो साथ मिलके काम करेंगे, ठीक है। मुझे भी कोई काम करना है, आपको भी कोई काम करना है, तो सेम सेम काम कर रहे हो तो सेम एनर्जी होगी, ठीक है। तो साथ मिलके काम कर रहे हो तो सिनर्जी, सेम एनर्जी, ठीक है। ऐसे इसको ब्रेक डाउन करके याद कर सकते हो। फिर इसके सिनोनिम क्या है, कॉर्पोरेशन होता है। किसी कॉर्पोरेशन के अंदर आप कोऑपरेट कर रहे हो, किसी को साथ मिलकर काम कर रहे हो, ठीक है। आज मैं आपको कोऑपरेट कर रहा हूँ, आप मेरे को कोऑपरेट कर रहे हो, आप किसी और को कोऑपरेट करोगे, तो वो क्या कहलाएगा, कोऑपरेशन कहलाया जाएगा। फिर होता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है, किसी को कोलैबोरेट करना। जैसे कोई दो इन्फ्लुएंसर है, कोई पर्सन है जो टिकटॉक वगैरह यूज़ करता है, कोई पर्सन है जो यूट्यूब यूज़ करता है, दोनों ने कोलैबोरेशन किया और दोनों ने क्या है, एक प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी वीडियो अपलोड की, तो वो क्या कहलाएगा, कोलैबोरेशन कहलाएगा।
टीम वर्क आप जानते ही हो, टीम के साथ काम करना। फिर आता है अलायंस। अलायंस का मतलब भी क्या होता है, साथ मिलकर काम करना, एक यूनिटी में काम करना, ठीक है। दोनों लोग क्या कर रहे हैं, साथ हो रहे हैं और साथ होकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, आपको पता होंगे। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, जो कोई भी नहीं चाहता, क्या होता है, डाइवोर्स। क्या होता है, डाइवोर्स। साथ मिलकर काम कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या होगा, डाइवोर्स ले लिया किसी ने, ठीक है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है गिग। गिग का मतलब होता है संगीत में प्रस्तुति, मतलब जो कोई शो वगैरह हो रहा है किसका, साउंड सिंगिंग वगैरह का, तो वो क्या कहलाएगा, गिग कहलाएगा, ठीक है भाई। गिग का मतलब संगीत में प्रस्तुति। तो ये डोगेश है, ये क्या कर रहा है, सिंगिंग वगैरह कर रहा है, इसके हाथ में गिटार भी है, चश्मा वगैरह बना देते हैं, चश्मा वगैरह पहन के क्या करेगा, ये सिंगिंग वगैरह करेगा, ठीक है भाई। अब सिंगिंग कर रहा है तो इसका गाना सुनना भी पड़ेगा। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी नाउन है ये। संगीत में प्रस्तुति है, मतलब कोई शो वगैरह कर रहा है, कोई अपीयरेंस है, अपीयर हो रहा है, अपीयर का मतलब दिखना होता है, ठीक है। तो अपीयरेंस है मतलब आपको इसकी कोई जो प्रस्तुति है वो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है भाई। जो गिग वर्ड है वो आप याद कर सकते हो, छोटा सा वर्ड है गिग, ठीक है। गिग का मतलब प्रस्तुति होना, संगीत में प्रस्तुति। फिर कॉन्सर्ट आप जानते हो, कोई जो सेलिब्रिटी है उसका कॉन्सर्ट हो रहा है। रेसिटल का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रही है, अपना शो वगैरह कर रही है। जैसे नाटक वगैरह होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिटल बोलते हैं। रिहर्सल क्या होती है, कोई जैसे रामायण वगैरह होती है, जो आपकी महाभारत होती है, इनके लोग क्या करते हैं, रिहर्सल करते हैं। तो रिहर्सल करते हैं तो वो भी एक तरीके से प्रस्तुति हो सकती है, ठीक है। तो रिहर्सल कर रहे हैं मतलब एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, एक तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तैयारी किसी कर रहे हैं, अपनी प्रस्तुति की, ठीक है। संगीत में प्रस्तुति ना हो पर प्रस्तुति तो है, प्रस्तुति का मतलब कोई शो वगैरह है, ओके। अब आप प्रस्तुति कर रहे हो, कोई शो कर रहे हो, मतलब किसी काम को कर रहे हो। उसका अपोजिट क्या है, आप अनएम्प्लॉयमेंट हो, मतलब आपको पास एकदम बेरोजगार हो, काम वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इन सभी में क्या है, आप काम वगैरह कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या है, आप कोई काम नहीं कर रहे, एकदम बेरोजगार बैठे हो, ठीक है, अनएम्प्लॉयड हो। ठीक है, समझ गया समझ गया। नेक्स्ट वर्ड है प्लग। प्लग का मतलब खींचना, तोड़ना, किसी चीज़ को आप तोड़ रहे हो। जैसे मुझे क्यों तोड़ा, ये बोलता है कि मुझे क्यों तोड़ा। जैसे कोई फ्लावर है, उस फ्लावर को आप तोड़ देते हो तो वो क्या बोलेगा, सेम टू सही यही बात बोलेगा कि मुझे क्यों तोड़ा। तो इसको हम फ्लावर बना देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, मुझे क्यों तोड़ा, ये भी यही बात बोल रहा है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो इजीली याद करना चाहो तो इसको भी याद कर लोगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। अगर चाहते हो ट्रिक याद करना तो इसको लक से याद कर सकते हो। आपका लक अच्छा हुआ तो आप किसी चीज़ को तोड़ोगे, खींचोगे और आपको कोई पकड़ेगा नहीं, ठीक है। लक बुरा हुआ तो आप अगर किसी फूल को तोड़ रहे हो तो आपको लोग पकड़ लेंगे कि ये पौधा क्यों तोड़ रहे हो, इस चीज़ को तोड़ क्यों रहे हो। तो लकी हुए तो लोग आपको कुछ कहेंगे नहीं, लकी नहीं हुए तो लोग क्या करेंगे, आपको डांट देंगे, ठीक है भाई। फिर स्नैच का मतलब क्या होता है, किसी को खींच रहे हो। जैसे चेन स्नैचिंग होती है, जो चोर वगैरह होते हैं किसी गले में से चेन निकाल कर ले गए तो वो क्या कहलाएगी, चेन स्नैचिंग कहलाएगी। तो ये वर्ड बहुत कॉमन है। फिर हार्वेस्ट का मतलब कटाई वगैरह होती है, जो पेड़ पौधे या फिर जो खेती वगैरह में कटाई वगैरह होती है जिसको हम काटना बोलते हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ आप काट रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, हार्वेस्ट कहलाएगा। ये वर्ड भी बहुत कॉमन है, ठीक है भाई। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा था, प्लग था। अब कोई चीज़ खींच रहे हो, तोड़ रहे हो, उसका अपोजिट क्या है, पुश कर रहे हो, किसी चीज़ को दबा रहे हो, ठीक है। एक तो निकालना हो गया, उसका अपोजिट क्या है, किसी चीज़ को पुश करना हो गया। तो ये भी पुश करना तो बहुत जानते हो। फिर आता है थर्स्ट। थर्स्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पे फोर्स लगाना, क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। तो क्या है, थर्स्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे फोर्स लगाया जाना। तो ये इसका क्या बन जाएगा, एंटोनिम बन जाएगा। तो प्लग का मतलब किसी चीज़ को खींच रहे हो, तोड़ रहे हो, उसका अपोजिट थर्स्ट होगा। प्यारी समझ गई। नेक्स्ट वर्ड है लिवरेज। लिवरेज का मतलब प्रभाव होना, लाभ होना, किसी चीज़ का एडवांटेज होना, ठीक है। लिवरेज का मतलब प्रभाव पड़ना या फिर लाभ होना। जैसे तो उससे मेरा क्या फ़ायदा, मुझे क्या मिल रहा है। तो ये पूछ रहा है कि मेरा क्या एडवांटेज है, मुझे क्या लाभ मिलेगा, ठीक है। तो कौन बोल रहा है, पुनीत सुपरस्टार, कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा, ठीक है भाई। क्या फ़ायदा, फ़ायदा तो कुछ नहीं है। याद कैसे करोगे, देखो जो लीवर होता है हमारा, ठीक है, बॉडी के अंदर लीवर है, वो लीवर हमारे को क्या करता है, लाभ देने का काम करता है, प्रभाव उसका बहुत अच्छा है, ठीक है। वो अगर मान लो वो कभी भी ख़राब होगा तो अपने आप आता है, अपने आप रीजनरेट हो जाता है। उसको कोई भी बीमारी होगी तो वो अपने आप ठीक हो सकता है, वो भी बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकता है। तो उसका लाभ बहुत है, उसके प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, किसके अंदर, बॉडी के अंदर। तो लीवर का हर एज के अंदर क्या होता है, प्रभाव अच्छा होता है, ठीक है। तो प्रभाव क्या होता है, लीवर का बहुत होता है, किसके अंदर, एज के अंदर, हर किसी एज के अंदर। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके जो सिनोनिम है वो क्या है, इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, जो इन्फ्लुएंसर वगैरह है उनका प्रभाव होता है, वो हमें क्या है, नई नई चीज़ें क्या करते हैं, आपको दिखाएंगे, उससे क्या है, आप इम्प्रेस होगी। इम्प्रेस होने के बाद आपको जो चीज़ बेचनी होगी वो क्या कर देंगे, बेच देंगे। फिर आता है एडवांटेज। एडवांटेज जानते हो, किसी चीज़ का लाभ होना, ठीक है। फिर आता है क्लाउड। क्लाउड वर्ड का मतलब क्या होता है,
क्लाउड वर्ड का मतलब सेम टू सेम यही है, किसी चीज़ का प्रभाव होना, असर होना। आपको किसी चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, क्लाउड कहलाएगा। याद कैसे करोगे, अगर आसमान है, आसमान में क्लाउड आ गए, क्लाउड आ गए तो मतलब बारिश होगी, बारिश होगी इसका मतलब क्या है, मौसम में ठंडक हो जाएगी, तो क्या होगा, प्रभाव पड़ जाएगा, ठंडक हो जाएगी तो लाभ हो जाएगा। तो क्लाउड 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 से क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, किसी चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, मौसम में ठंडक आ जाएगी। ठीक है भाई। अब कोई चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है मतलब उसकी क्या है, वो एक तरीके से प्रॉफिट में चल रही है, उसका अपोजिट क्या है, वो क्या हो जाएगी, उसकी वीकनेस हो जाएगी। ठीक है, एडवांटेज है, एडवांटेज का अपोजिट वीकनेस हो गया, ये तो सिंपल है। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वर्ड है हेजेमनी। इसका मतलब क्या होता है, किसी का नायकत्व होना, मतलब किसी को पावर होना, अथॉरिटी होना, कोई कमांड कर सकता है। जैसे मैं आपको कमांड करूं कि आपको ये काम करना पड़ेगा, तो आपको वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, आप वो उस काम के लिए मना नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाएगा, हेजेमनी का आएगा। पावर टू स्पीच क्या है, ये नाउन है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो इसको ब्रेक डाउन करते हैं हेज प्लस मनी में। ठीक है, जैसे कोई पर्सन है जिसके पास खूब सारी मनी है, क्या है, मनी है। ठीक है, तो उसके पास मनी है जी, है जी। ठीक है जी मनी, जिसके पास बहुत सारी मनी है वो क्या करेगा, हर किसी को कमांड करेगा, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होगी। ठीक है, उसके पास लीडरशिप होगी, वो हर चीज़ के अंदर लीडर बना हुआ घूमेगा। तो है जी मनी, जिसके पास बहुत सारी मनी है, उसके पास पावर भी बहुत है, अथॉरिटी है उसके पास क्या है, सब कुछ क्या है, उसको पावर वगैरह मिली हुई है। तो ये सभी वर्ड जो इसके अंदर सिनोनिम है वो आप जानते हो, पावर होना, किसी को अथॉरिटी देना, अथॉरिटी भी जानते हो, लीडरशिप होना, कोई लीडर बना घूम रहा है। फिर आता है कमांड, कमांड बनता है किसी को कमांड दे रखी है कि आप ये करोगे वो करोगे। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सिंपल वर्ड है, इसका मेन जो वर्ड है वो कौन सा है, हेजेमनी है। इसका मतलब क्या होता है, नायकत्व होना। ठीक है, नायक बने घूमना, कोई ना कोई क्या है, अथॉरिटी के अंदर कमांड बना हुआ घूम रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास होती है यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक आपको करना है, कमेंट आपको करना है, एंड सब्सक्राइब भी आपको करना है। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपको शेयर भी करना है ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो पहुंच सके। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें जाकर आप PDF देख सकते हो, और बिना लाइक किए कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच।